ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि शिव बाबा से अपने रिश्ते को हम कैसे मजबूत बनाएं। देखिए, अगर बाबा से अपने रिश्ते को मजबूत रखना है तो बाबा की श्रीमत पे चलना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी हम अपनी मत भी चलाने लगते हैं। तो उसके लिए तो देखो, जितना आप बाबा को याद करोगे दिल से, उतना ही बाबा आपके साथ होगा। एक होता है दिल और एक होता है दिमाग। कभी कभी ऊपर ऊपर से याद कर लेते हैं, अंदर से नहीं याद करते हैं। लेकिन हमें बाबा को दिल से याद करना है और बिल्कुल निस्वार्थ याद करना है। जैसे कि मैं कहती हूँ, बाबा को चलते फिरते, उठते बैठते, खाते सोते जागते, ऐसे बाबा को याद करना हैगा। क्योंकि जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना हमारा मन भी शांत रहेगा और हमारा जो व्यर्थ की बातें मन के अंदर चलती है, व्यर्थ की सोच चलती है, वो भी सारी खत्म हो जाएगी। क्योंकि ज्ञान हमारी स्मृति में घूमता रहेगा, ज्ञान का हम चिंतन करते रहेंगे और बाबा तो फिर याद रहेगा ही हमें। तो जैसे सुबह उठते हो, देखिए, एक तो योग रोज करना हैगा। क्योंकि बच्चे ऐसे हैं, कभी कभी योग करते हैं, कभी नहीं भी करते योग, कभी मुरली सुनते हैं, कभी नहीं भी सुनते। क्योंकि बाबा के बच्चे हर एक तरह के होंगे, तो इसलिए कहती हूँ कि योग भी डेली करना है। सुबह शाम, जैसे योग का समय है सुबह और शाम का, जब उठ के योग करो, शाम को करो, दिन में समय मिलता है जब भी करो आप, चाहे 1 मिनट करो चाहे योग, लेकिन करो। क्योंकि जब हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, जैसे चलते फिरते याद करना, खाना खाना है जब खाना खाते हैं जब बाबा को बुलाओ, जब सोने चलते हैं जब बाबा से बातें करो, कुछ भी कर रहे हो जब बाबा से बातें करो। तो वो इसीलिए है कि हमारा जो रिश्ता है वो परमात्मा से एकदम गहरा हो जाए। जब हम उसको याद करेंगे बार बार, जब भी तो गहरा होगा। और इसके लिए अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करते रहो, उससे बातें करते रहो, जब भी तो होगा। शरीरधारी को तो हम जल्दी से याद कर लेते हैं क्योंकि शरीर दिखता है, और शरीरधारी से हम प्यार भी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि शरीर दिखता है। अब परमात्मा तो निराकार है, तो थोड़ा मुश्किल तो होता है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे और उससे रोज बातें करोगे, क्योंकि वो हम आत्माओं का पिता हैगा, वो हमें प्यार करता है। हमसे प्यार ना करता होता तो वो क्या इस पतित दुनिया में आता? हमने तो बुलाया और बाबा एक बुलावे पे चला आया। तो बाबा सोचो हमें कितना प्यार करता होगा। लेकिन हम ही बच्चे हैं, हम भूल जाते हैं बाबा को याद करना। कभी खाने पे भूल जाते हैं, कभी बाबा को चलते फिरते भूल जाते हैं, कभी मुरली मिस कर देते हैं, कभी योग मिस कर देते हैं। तो ऐसे कैसे होगा? ये परमात्मा से अपना रिश्ता गहरा करने के लिए उससे रिश्ता जोड़िए अपना, कोई सा भी रिश्ता जोड़िए। जैसे कि मैं बताती हूँ, चाहे माँ का रिश्ता हो, चाहे पिता का रिश्ता हो, चाहे भाई का रिश्ता हो, और चाहे कोई सा भी रिश्ता हो, चाहे दोस्त का रिश्ता हो, कोई से भी रिश्ते से हम उसे याद कर सकते हैं क्योंकि वो तो निराकार हैगा। तो हम तो उससे कोई सा भी रिश्ता जोड़ सकते हैं और बातें कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है। लेकिन ये सब जब ही होगा जब आप अपने को आत्मा समझोगे। अब देखो, आत्मा भी नहीं दिखती, लेकिन जब आप योग करोगे, ध्यान करोगे, तो फिर आपको आत्मा पे निश्चय भी हो जाएगा। देखिए, परमात्मा पे निश्चय करने के लिए आत्मा पे भी निश्चय करना जरूरी है, क्योंकि आत्मा भी नहीं दिखती और परमात्मा भी नहीं दिखते। लेकिन दोनों को ही हम दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं, क्योंकि आत्मा भी एक बिंदु है और परमात्मा भी एक ज्योति बिंदु है। वो परमपिता परमात्मा है, हम उसकी रचना आएंगी। तो मैं तो यही कहूँगी कि आत्मा का पाठ पक्का करें, क्योंकि जब आत्मा का पाठ पक्का हो जाएगा तो मैं आत्मा हूँ ये भी आपको निश्चय हो जाएगा और परमात्मा में भी निश्चय हो जाएगा। फिर आपका प्यार भी गहरा हो जाएगा, क्योंकि आपको सब ड्रामा का राज पता चल गया होगा, ज्ञान आपकी स्मृति में समा गया होगा। देखिए, आप सुबह उठा करो, रोज बाबा से बातें करा करो योग में बैठ के, और सुदर्शन चक्र फिराया करो। बाबा के पास थोड़ी थोड़ी देर में आना जाना करा करो। जितना हम बाबा से प्यार करेंगे, जितना हम बाबा को याद करेंगे, उतना ही बाबा हमारे साथ होगा, उतने ही बाबा से प्यार हमारा गहरा होगा। रात में सोचा करो कि दिन भर हमने अपने बाप को कितना याद करा, उस परमपिता परमात्मा से हमने कितनी बातें करी, क्या क्या बातें करी। चेक इन करा करो कि बाबा से हमने कितनी बात करी। कुछ लगता है कि हाँ कुछ कम बात हुई है, तो फिर और बढ़ाओ उन बातों को, और ज़्यादा बात करा करो। क्योंकि जितनी बातें करोगे, जैसा बाबा मुरलियों में कहते हैं कि रात को जाग जाग के मुझे
रात को जाग जाग के मेरे से बातें करा करो, क्योंकि दिन भर तो बच्चे फिर भी काम काज में व्यस्त रहते हैं, नहीं समय मिलता। लेकिन रात तो अपनी आएगी ना, रात को बैठ के जाग जाग के बाबा से बातें करा करो। कहने का मतलब यही है कि जितनी आप बाबा से बातें करोगे, जितना आप बाबा को याद करोगे, उतने ही बाबा को अपने साथ पाओगे। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था, परमात्मा के साथ अपना रिश्ता कैसे मजबूत बनाएं। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।